तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज एप्लीकेशन ऑफ रैम एंड रोम कि कहाँ पर यूज हो रहे होंगे रैम और रोम हमारे पास या किसी भी डिवाइस में अगर ये यूज हो रहे हैं तो वो किस काम में यूज हो रहे होंगे। देखा भाई एप्लीकेशन ऑफ रैम एंड रोम। ठीक है, जनरल रैम और जनरल रोम की बात हो रही है, किसी स्पेसिफिक डी रैम एस रैम वगैरह की हम यहाँ पर बात नहीं कर रहे। चलो, तो हमने कहा कि भाई सबसे पहली जो हमारे पास डिवाइस है वो एक छोटी सी रिमोट कंट्रोल कार है। ठीक है, या हाँ, एक छोटी सी रिमोट कंट्रोल कार है हमारे पास जिसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। जब हम बात करते हैं भाई किसी रिमोट कंट्रोल कार की, तो हमने कहा कि भाई इस कार के अंदर भी हमारे पास क्या यूज हो रहा होता है, रैम यूज हो रही होती है। और साथ ही साथ क्या यूज होता है भाई, रोम यूज होता है। ठीक है, तो जो भी हमारी रिमोट कंट्रोल कार है उसमें क्या चीज यूज हो रही होगी, रैम भी यूज हो रहा होगा, रोम भी यूज हो रहा होगा। ठीक है, रैम के अंदर क्या चीज स्टोर होती है, रैम के अंदर हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन हम देते हैं उस कार को वो स्टोर हो रही हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुमने कहा कि भाई अब ये कार आगे मूव होगी, तुमने जॉयस्टिक को आगे मूव किया और फिर उस कार ने भी आगे की तरफ डिस्टेंस ट्रेवल किया। हमने कहा भाई ये जो तुमने न्यू इंस्ट्रक्शन दी है, ये न्यू इंस्ट्रक्शन कहाँ पे स्टोर होगी, रैम के अंदर। ठीक है, सिमिलरली हमने कहा कि भाई अगर तुम्हें अपनी कार को दोबारा से क्या करना है, रीप्रोग्राम करना है, तो वो जो तुमने रीप्रोग्राम किया होगा अपनी कार को, उसकी इंस्ट्रक्शंस भी कहाँ पे स्टोर होंगी, तुम्हारे रैम के अंदर स्टोर होंगी। ठीक है भाई, यहाँ तक बात समझ आ गई। मतलब तुमने उसके अंदर कोई सेटिंग चेंज करी है उस कार की, लाइक जैसे ही तुम जॉयस्टिक आगे मूव करोगे तो कार तुम्हारी पीछे जाएगी। इस तरीके से तुमने अगर कुछ रीप्रोग्रामिंग करी है कार में, तो फिर क्या होगा भाई, तुम्हारे पास वो वाली रीप्रोग्रामिंग भी कहाँ पे स्टोर होगी, रैम के अंदर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रैम की। So, हमने कहा भाई इट विल स्टोर न्यू इंस्ट्रक्शन आफ्टर द कार इज रीप्रोग्राम्ड। ठीक है, फिर उसके बाद हमने कहा कि भाई ये यहाँ पे क्या करेगा भाई, इट विल स्टोर इंस्ट्रक्शंस रिसीव्ड फ्रॉम रिमोट कंट्रोल। सही है भाई, तो रिमोट कंट्रोल से जो भी इंस्ट्रक्शन मिलेगी वो कहाँ पे स्टोर होगी, हमारे पास रैम के अंदर। या अगर हमने रीप्रोग्राम किया है तो रीप्रोग्राम करने के बाद ये जो न्यू इंस्ट्रक्शन है वो भी कहाँ पे स्टोर होंगी, रैम के अंदर स्टोर होंगी। अब बारी आती है भाई रोम की। अब जब हम रोम की बात कर रहे हैं, रोम में हमारे पास क्या चीज स्टोर होगा। मैंने कहा भाई सबसे पहली चीज जो रोम में हमारे पास स्टोर होगी दैट इज द स्टार्टअप इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, स्टार्टअप इंस्ट्रक्शंस हमारे पास स्टोर हो रही होंगी। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, बूटअप इंस्ट्रक्शन भी कह सकते हैं। सही है, दूसरी चीज, इट विल स्टोर द फैक्ट्री सेटिंग्स। ठीक है, इट विल स्टोर द फैक्ट्री सेटिंग, जो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम जो सेटिंग्स बनाई हैं। ठीक है, जो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम सेटिंग्स बनाई हुई हैं वो सारी की सारी कहाँ पे स्टोर होंगी, रोम के अंदर। तो हम कहते हैं कि भाई इट विल स्टोर द फैक्ट्री सेटिंग्स इन अ रिमोट कंट्रोल कार। किस टाइप की सेटिंग्स भाई, जैसे कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ रिमोट कंट्रोल। ठीक है भाई,
इस तरीके की जितनी भी हमारे पास फैक्ट्री सेटिंग्स हैं वो सब की सब भी कहाँ पर स्टोर होंगी, हमारे रोम के अंदर। ठीक है भाई, अगली चीज के ऊपर आते हैं। अगला हमने कहा कि भाई अगला हमारे पास है प्रिंटर। सही है। अगला हमने कहा भाई अगला है हमारे पास लेजर प्रिंटर। अब जब हम लेजर प्रिंटर की बात करते हैं तो भाई जो हमारा लेजर प्रिंटर होता है उसके अंदर भी क्या चीज यूज हो रही होगी, उसमें भी हमारे पास रैम यूज हो रहा होगा और साथ ही साथ उसमें हमारे पास क्या यूज होगा भाई, रोम यूज होगा। ठीक है। रोम क्या चीज स्टोर करेगा भाई, जो हमारे पास हमारे लेजर प्रिंटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है, पहली चीज। दूसरी चीज रोम क्या स्टोर करेगा, स्टार्टअप इंस्ट्रक्शंस, या फिर कह सकते हो क्या, बूटअप इंस्ट्रक्शन। ठीक है, जब पहली पहली दफा वो चलता है तो जो भी न्यू इंस्ट्रक्शंस हैं हमारे पास, या हम कहते हैं कि भाई जो भी हमारे पास न्यू रूटीन्स हैं वो सारी की सारी हमारे पास क्या होंगी, रोम में स्टोर हुई भी होंगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई इसमें रोम की। रोम में क्या चीज स्टोर होता है भाई, स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन। साथ ही साथ हमने कहा कि भाई क्या चीज स्टोर करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। किसका भाई, प्रिंटर का ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो रैम और रोम जो है ना वो जरूरी नहीं है कि हर डिवाइस का पूछे, लेकिन हाँ प्रिंटर का पूछ सकता है क्योंकि प्रिंटर में यूज होता है। रिमोट कंट्रोल कार में यूज होता है तो उसका भी पूछ सकता है। तो वैसी डिवाइसेस जो कि कोई डाटा यूज कर रही हैं या जो कि कोई डेटा को स्टोर कर रही हैं उनमें रैम रोम का पूछ सकता है। रोम हमेशा सेम रहेगी। स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन लिख दो, फैक्ट्री सेटिंग्स लिख दो, ऑपरेटिंग सिस्टम लिख दो। इन तो रोम का तो एक ही है सारी डिवाइसेस के लिए। जहां तक बात आती है रैम की, तो रैम तुम जो है ना उसी डिवाइस के काम के हिसाब से लिखोगे। जैसे हमने अभी लिखा था भाई रैम में, जो कार है उसकी रैम में हमने क्या लिखा था, कि जो भी हम इंस्ट्रक्शन देंगे यूजिंग अवर रिमोट कंट्रोल वो जाकर स्टोर होगा रैम में। ठीक है, जो बार बार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, जो कि बार बार ऑल्टर हो रहा है वो चीज। अगर हमने कोई रीप्रोग्राम किया है तो वो जाके कहाँ पे स्टोर होगा, रैम में स्टोर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास सिमिलरली हमने कहा भाई जब लेजर प्रिंटर पे आते हैं, लेजर प्रिंटर में हमारे पास करंटली यूज्ड पार्ट जो होंगे हमारे लेजर प्रिंटर के, जो पार्ट हमारे पास यूज में आएंगे, जो पार्ट हमारे पास यूज हो रहे हैं, ठीक है, या जो डेटा हमारे पास आ रहा है, वो सब कहाँ पे स्टोर होगा, रैम में स्टोर होगा, जो हमारे प्रिंटर का रैम उधर जाके स्टोर होगा। कौन कौन से पार्ट्स हमारे प्रिंटर में चल रहे हैं वो रैम में स्टोर होगा। इंक कितनी बाकी है हमारे प्रिंटर के अंदर वो जाके रैम में स्टोर होगा, कि कब रिफिल करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके की इंफॉर्मेशन सारी की सारी तुम्हारे पास प्रिंटर के रैम में स्टोर होती है या किसी भी रैम में स्टोर होती है। यहाँ तक बात समझ आ गई। हाँ ये चीज भी। तो भाई रैम क्या चीज स्टोर करता है हमारे पास, इट विल स्टोर डेटा विच इज करेंटली बीइंग यूज्ड। ठीक है, साथ ही साथ हमने कहा कि भाई ये क्या चीज स्टोर करेगा, पार्ट्स ऑफ प्रिंटर विच इज करेंटली इन यूज। फिर हमने कहा भाई ये क्या चीज स्टोर करेगा, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू पार्ट्स लाइक टोनर लेवल, पेपर्स, एटसेट्रा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारे पास किस में आ जाएंगी भाई, लेजर प्रिंटर के रैम में आ जाएंगी। अब आती है भाई बारी हमारे पास 3D प्रिंटर की।
3D प्रिंटर में भी ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, इसी तरीके की कहानी है हमारे पास। ठीक है, अगर 3D प्रिंटर की बात करें तो भाई रोम तो हमारे पास सेम रहेगा। रोम वाली चीज़ तो हमने डायरेक्टली उठाकर नीचे कॉपी कर दी। रैम में भी हमारे पास बहुत हद तक सारी चीज़ें सेम रहेंगी। तो मैंने कहा भाई रैम के अंदर स्टोर डेटा विच इज़ करंटली बीइंग यूज्ड। ठीक है, साथ ही साथ स्टोर पार्ट ऑफ प्रिंटर्स विच इज करंटली इन यूज, ये भी हमारे पास सेम रहेगा। अब बारी आती है कि भाई हमारे पास यहाँ पर इंफॉर्मेशन स्टोर हो रहा था रिलेटेड टू पार्ट्स लाइक टोनर लेवल और पेपर। 3D प्रिंटर में क्या चीज यूज होती है भाई? 3D प्रिंटर में तो पेपर यूज नहीं होता। हमने कहा भाई 3D प्रिंटर में क्या चीज यूज हो रही है? लेयर्स के अंदर डेटा जो भी ऑब्जेक्ट है वो लेयर्स की फॉर्म में बन रहा होता है। ठीक है, तो हम क्या चीज रैम में स्टोर करवा सकते हैं कि कितनी लेयर्स अभी तक प्रिंट हो चुकी। फॉर एग्जाम्पल 10 लेयर्स प्रिंट करनी है, उसमें से 3 लेयर्स तुम्हारे पास प्रिंट हो गई है, तो ये चीज तुम रैम में स्टोर करोगे भाई इतनी प्रिंट हो चुकी है और इतनी बाकी है। तो हम ये कह सकते हैं कि इट विल स्टोर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू लेयर्स ऑफ ऑब्जेक्ट बीइंग प्रिंटेड। ठीक है भाई, तो ये इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास काम हो रहा होगा। यहाँ तक बात समझ आ गई? रैम रोम का आएगा किसी के भी लिए तो लिख लोगे? चलो जल्दी से हमें बताओ कि भाई तुम्हारे पास एक गेमिंग कंसोल है। ठीक है, तुम्हारे पास एक गेमिंग कंसोल है। तुम्हें इस गेमिंग कंसोल के लिए रैम बताना है कि उसमें क्या चीज स्टोर होगी, और रोम बताना है कि उसमें क्या चीज स्टोर होगी फॉर अ गेमिंग कंसोल। ठीक है, तो कंसोल तुम्हारा गेम को स्टोर कर सकता है। साथ ही साथ तुमने कहा कि भाई जो करंटली रनिंग पार्ट्स हैं उनको स्टोर करेगा। पार्ट्स तो वैसे उसमें इतने ज्यादा कौन से रन हो रहे होंगे, जो प्रोसेसेस या जो ग्राफिक्स तुम्हारे गेम में चल रही है, बार बार जो तुम्हारे गेम में ग्राफिक्स चेंज होती है या साउंड जो तुम्हारे गेम में चेंज हो रही होती है, उसको स्टोर हाँ करवा सकते हैं हम किसमें? रैम के अंदर। ठीक है, दिस इज द मेन थिंग। ग्राफिक्स तुम्हारे गेम में बार बार चेंज हो रही होंगी तो उसको तुम स्टोर करवा सकते हो। साउंड बार बार चेंज हो रही होगी तो उसको स्टोर करवा सकते हो। ठीक है, समझने का भी रोम के लिए वही सेम चीज यहाँ पर आ जाएगी। स्टोर बूटअप इंस्ट्रक्शन। दूसरा क्या है भाई? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, रैम के लिए हम क्या बोलेंगे भाई? रैम के लिए हमने कहा फॉर रैम इट विल स्टोर ग्राफिक्स एंड साउंड ऑफ द गेम। साथ ही साथ हमने कहा इट विल स्टोर दी गेम इटसेल्फ विच इज करंटली बीइंग प्लेड। ठीक है, चलो अगली चीज पे आते हैं भाई। अगला हमने कहा कि हमारे पास क्या है? सेकेंडरी स्टोरेज।
सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर भाई हमारे पास दो चीजें। पहली चीज तो हमारे पास क्या है, पहली चीज है हमारे पास मैग्नेटिक स्टोरेज। ठीक है, विच मेक यूज ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। दूसरी है हमारे पास फ्लैश बेस या नैंड बेस। ठीक है, जो सॉलिड स्टेट मीडिया है जो, या नैंड फ्लैश टेक्नोलॉजी है हमारे पास। तीसरी है भाई हमारे पास ऑप्टिकल। ठीक है, तो ये तीन चीजें जिनको हमें पढ़ना है। स्टार्टिंग अप विद मैग्नेटिक स्टोरेज। मैग्नेटिक मीडिया की जब भी बात होती है तो उसमें सबसे पहली चीज हमारे पास क्या आएगी? हार्ड डिस्क ड्राइव। यानी HDD। सही है भाई, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट यूज्ड सेकेंडरी स्टोरेज। सो हार्ड डिस्क ड्राइव के अंदर तुम्हारे पास ना बहुत सारे प्लेटर्स लगे हुए होते हैं। ठीक है, और तुम्हारे पास क्या होगा, तुम्हारे पास रीड एंड राइट हेड होगा। ठीक है, प्लेटर्स तुम्हारे पास एक स्पिंडल होता है, उसके ऊपर घूम रहे होते हैं। ठीक है, दे आर रोटेटिंग एट अ वेरी हाई स्पीड। ठीक है, सो इस तरीके से तुम्हारे पास, मैंने कहा भाई दिस इज अ स्पिंडल। ठीक है, इफ दिस इज अ स्पिंडल, सो इसके ऊपर तुम्हारे पास हार्ड डिस्क ड्राइव्स की प्लेटर्स लगे हुए होते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से जो तुम्हारे प्लेटर्स हैं वो इसके ऊपर इस तरीके से लगे हुए होते हैं। और एक प्लेटर नहीं लगा हुआ था, मल्टीपल प्लेटर, बहुत सारे प्लेटर्स अलाइंड होते हैं, नीचे लगे हुए होते हैं एक साथ। फॉर एग्जाम्पल ये तुम्हारे पास थ्री प्लेटर्स लगे हुए हैं, 1 2 एंड 3। सही है, साथ ही साथ तुम्हारे पास एक रीड एंड राइट हेड होता है जो कि इन प्लेटर्स में से डेटा को रीड करवा रहा होगा। साथ ही साथ तुम्हारे जितने भी प्लेटर्स हैं, दीज आर मूविंग एट अ वेरी हाई स्पीड, और यू कैन से रोटेटिंग एट अ वेरी हाई स्पीड। सही है, मैंने कहा भाई ये जो तुम्हारे पास प्लेटर्स हैं, दीज प्लेटर्स, या जो तुम्हारे पास डिस्क है, बेसिकली जो तुम्हारी डिस्क है, उसके अंदर तुम्हारे पास मल्टीपल क्या होंगे, सेक्टर होंगे और साथ ही साथ ट्रैक्स होंगे। ठीक है, जो तुम्हारी डिस्क है उसके ऊपर क्या चीज होगी, तुम्हारे पास सेक्टर्स होंगे और ट्रैक्स, लाइक दिस। ठीक है, तो ये मैंने कहा भाई ये तुम्हारे पास क्या आ गए, ट्रैक्स आ गए। और अब इसके ऊपर सेक्टर बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, मैंने कहा भाई दिस इज बेसिकली तुम्हारे सेक्टर्स आ, और ऑब्वियसली इसके ऊपर पूरा इस तरीके से क्या लगा हुआ होगा, ट्रैक्स बने हुए होंगे। ठीक है भाई, अब इसके अंदर मैंने कहा कि भाई ये वाला जो रीजन है, दिस वन, दिस इज योर ब्लॉक। ठीक है ना, दिस वाला ये जो रीजन है ये तुम्हारे पास क्या है, दिस इज योर ब्लॉक। ये जो तुम्हारे पास पूरी की पूरी चीज है, दिस इज अ सेक्टर। चाहो तो अपने पास बना भी लो। दिस कंप्लीट थिंग is known as what? A sector. This thing is known as block। और साथ ही साथ हमने कहा कि भाई ये जो तुम्हारे पास कंप्लीट चीज बनी हुई है, जो एक राउंड सर्कल है, दिस इज योर ट्रैक। ठीक है, चल अब हम आगे बढ़ते हैं। हार्ड डिस्क ड्राइव के अंदर तुम्हारे पास
वन या वन से ज्यादा प्लेटर्स होंगे, ठीक है, यू हैव सो मेनी प्लेटर्स इन अ हार्ड डिस्क ड्राइव। और ये जो तुम्हारे प्लेटर्स होते हैं, दिस दीज आर मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है, दीज प्लेटर्स आर मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम, सही है। हर एक प्लेटर की जो तुम्हारी सरफेस होगी, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज अ प्लेटर, इसकी जो तुम्हारे पास ये ऊपर वाली सरफेस है, या जो सरफेस है इसकी, वो सरफेस तुम्हारे पास क्या होगी, कोटेड विद फेरस ऑक्साइड, ठीक है, दैट सरफेस इज कोटेड विद व्हाट, फेरस ऑक्साइड। फेरस ऑक्साइड तुम्हारे पास एक ऐसा सब्सटेंस है, एक ऐसी चीज है विच कैन बी मैग्नेटाइज्ड, ठीक है, फेरस ऑक्साइड तुम्हारे पास एक ऐसी चीज है जो कि क्या हो सकती है भाई, मैग्नेटाइज हो सकती है। ये सारे के सारे लेटर्स तुम्हारे पास एक सेंट्रल स्पिंडल के ऊपर क्या हुए हुए होंगे, अटैच हुए हुए होंगे, ठीक है, एक सेंट्रल स्पिंडल के ऊपर हम बहुत सारे लेटर्स को इस तरीके से लगा देते हैं। ये सारी की सारी डिस्क तुम्हारे पास क्या हो रही होंगी, इस तरीके से मूव हो रही होंगी, ठीक है, एट अ वेरी हाई स्पीड, ये सारी की सारी डिस्क क्या हो रही होंगी, रोटेट हो रही होंगी, ठीक है भाई, यहां तक बात समझ आ गई। अच्छा, देखो, तुम्हारे पास क्या होगा, ये जो तुम्हारा प्लेटर है, दिस प्लेटर इज बेसिकली मेड अप ऑफ अ सब्सटेंस कॉल्ड एल्यूमिनियम, और इसके ऊपर हम एक चीज लगा देते हैं, एक पेस्ट समझ लो, या हम कह सकते हैं एक केमिकल लगा देते हैं, दैट इज फेरस ऑक्साइड, ठीक है। इसके ऊपर हम क्या चीज लगा देंगे भाई, फेरस ऑक्साइड। ये जो फेरस ऑक्साइड है, ये तुम्हारे पास किस चीज का काम करता है, मैग्नेटाइज होने का काम करता है, ठीक है। ये फेरस ऑक्साइड क्या हो सकता है भाई, मैग्नेटाइज हो सकता है, ठीक है। और इसका काम ये होता है कि भाई ये तुम्हारे पास जब तुम्हारी डिस्क घूम रही होगी, इट कुड बी मैग्नेटाइज, और ये तुम्हारे पास जो मैग्नेटिक मीडिया है उसको क्रिएट करेगा, ठीक है। साथ ही साथ हमने ये कहा कि भाई ये जो हमारा डिस्क है, दैट डिस्क इज माउंटेड ऑन आ सेंट्रल स्पिंडल, ठीक है, यानी तुम समझो कि भाई ये तुम्हारे पास सेंट्रल स्पिंडल लगा हुआ है, और इसके ऊपर इस तरीके से तुम्हारे पास बहुत सारी डिस्क क्या हुई हुई है, लगी, ठीक है, लाइक बहुत सारी डिस्क तुम्हारे पास इसके ऊपर लगी हुई। अब हमने ये कहा कि भाई हमारे पास क्या हो रहा है यहाँ पर, ये सारी की सारी डिस्क बहुत ही ज्यादा हाई स्पीड के ऊपर रोटेट कर रही होती है, लाइक दिस, ठीक है, इस तरीके से क्या हो रही होंगी, रोटेट हो रही एट अ वेरी हाई स्पीड। यहां तक बात समझ आ गई। हर एक डिस्क के पास, ठीक है, हर एक डिस्क के पास अपना रीड एंड राइट हेड होगा, सही है। हर एक डिस्क के पास अपना रीड एंड राइट हेड होगा, जिसका क्या काम होगा कि भाई वो डेटा को रीड कर रहा होगा और साथ ही साथ राइट कर रहा होगा। ये रीड एंड राइट हेड तुम्हारे पास एक चीज पे लगा हुआ होता है, और इस चीज को क्या बोलते हैं हम, आर्म, ठीक है। तो इसको इस तरीके से समझो, मैं इसकी कलर चेंज कर रहा हूँ ताकि सही से समझ आए, ठीक है। तो हमने कहा कि भाई हमारे पास क्या है, एक ग्रीन आ गया, फिर उसके बाद हमारे पास पर्पल आ गया, और ये आ गया, ठीक है। ठीक है, चल। अब हमने कहा कि भाई यहाँ पर तुम्हारे पास ये एक क्या चीज लगी हुई है, आर्म लगा हुआ है, ठीक है, दिस इज अ आर्म। ये आर्म क्या कर रहा होगा, ये आर्म तुम्हारे पास रीड एंड राइट हेड हर एक डिस्क को दे रहा होगा, ठीक है, दिस इज फॉर ग्रीन वन, दिस इज फॉर ऑरेंज वन, ठीक है। हर एक डिस्क का अपना रीड एंड राइट हेड, दिस इज रीड एंड राइट हेड, ठीक है, जिसका काम क्या होता है कि भाई ये लिख रहा होगा तुम्हारे पास डेटा इन टू द डिस्क, और वहां से डेटा क्या कर रहा होगा, रीड कर रहा होगा, ठीक है, रीड भी कर रहा होगा और राइट भी कर रहा होगा। अब अगली चीज, हमने कहा कि भाई ये रीड एंड राइट हेड तुम्हारे पास हर डिस्क के ऊपर मौजूद हो, ठीक है। अगली चीज पर आते हैं भाई, ये जो तुम्हारे पास डिस्क है, ठीक है, ये जो तुम्हारे पास क्या है भाई, डिस्क है, इस डिस्क की हर, ये कंप्लीट डिस्क जो तुम्हारे पास है, ये क्या हुई हुई होगी भाई, ट्रैक्स और सेक्टर में डिवाइड हुई हुई होगी, ठीक है। ये किस में डिवाइड हुई हुई होगी भाई, ट्रैक्स और सेक्टर के अंदर डिवाइड हुई हुई होगी। एक ट्रैक के अंदर, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि भाई ये तुम्हारे पास एक सेक्टर है, इस एक सेक्टर के अंदर एक ट्रैक
यानी ये चीज, दिस इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्टोरेज, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्लॉक कहते हैं। ठीक है, एक सेक्टर में एक ट्रैक इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्टोरेज, यानी यहाँ पर सारा डेटा तुम्हारे पास स्टोर होगा, इसको क्या बोलते हैं, ब्लॉक बोलते हैं। ठीक है, ये जितना भी तुम्हारा डेटा इधर स्टोर हुआ हुआ है, ये किसके अंदर इनकोड हुआ हुआ होगा, दिस विल बी इनकोड इन मैग्नेटिक पैटर्न्स। ठीक है, दिस विल बी इनकोडेड इन वेयर, मैग्नेटिक पैटर्न्स। ठीक है भाई, यहां तक बात समझ आई? क्लियर है यहां तक? ठीक है, चलो अब इसी चीज को लिख लेते हैं। सो ठीक है, इट हैज वन और मोर प्लेटर मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम। अच्छा, प्लेटर और डिस्क दोनों एक ही चीज है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना। ईच सरफेस ऑफ डिस्क हैज अ रीड एंड राइट हेड placed on an arm just above the surface।
अच्छा, इसके अंदर एक बात हमने नहीं करी, दैट वाज ऑफ लेटेंसी। ठीक है, कि हार्ड डिस्क ड्राइव के अंदर हमारे पास लेटेंसी आती है, फेसेस द इश्यू ऑफ लेटेंसी। देखो भाई, अब लेटेंसी का इशू क्या है इसके अंदर, उसको इस तरीके से समझो कि भाई तुम्हारे पास ये एक डिस्क है। ठीक है, इस डिस्क के ऊपर तुम्हारे पास क्या बना हुआ है, कॉन्सेंट्रिक ट्रैक बने हुए हैं। ठीक है, और सेक्टर्स बने। ठीक है, लाइक दिस। अब मैंने कहा कि भाई तुम्हारे पास इधर क्या है, डेटा आइटम्स रखे हुए हैं इसके ऊपर। पहले हम जरा इसका कॉन्सेंट्रिक ट्रैक बना लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से मैंने कहा भाई तुम्हारे पास डेटा आइटम रखा हुआ है कहाँ पर, ये यहाँ पर। ठीक है, दिस इज योर डेटा आइटम जो कि अभी यहाँ पर रखा हुआ है। कौन से ट्रैक में रखा हुआ है भाई, इस ट्रैक के ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, तुम्हारी जो डिस्क है दैट इज मूविंग लाइक दिस। ठीक है, योर डिस्क इज मूविंग लाइक दिस। ठीक है, इट्स रोटेटिंग लाइक दिस। तो होगा क्या, मैंने कहा भाई यहाँ पर एक छोटा सा बना लेते हैं अपने पास रीड एंड राइट हेड। सो मैंने कहा भाई दिस इज योर रीड एंड राइट हेड। सही, दिस इज योर रीड एंड राइट हेड। ये रीड एंड राइट हेड क्या कर रहा होगा भाई, ये हमने कहा कि यहाँ पे क्या कर रहा है, डेटा को रीड भी कर रहा है और राइट भी कर रहा है। जो भी डेटा आ रहा है उसको इस तरीके से रीड कर रहा है, राइट कर रहा है। सही है, लाइक दिस। अब बारी आती है कि भाई जब यहाँ पर तुम्हारे पास रीड एंड राइट हेड है, रीड एंड राइट हेड खुद मूव नहीं करता इधर। ठीक है, ये जो डेटा है ये मूव करके आएगा रीड एंड राइट हेड के पास। सही है, तो जब तक ये डेटा यहाँ से मूव करता हुआ इधर तक आएगा, तो जितना भी इस चीज में टाइम लगेगा, यानी इस ट्रेवलिंग में जितना भी टाइम लगेगा, ये जितना भी टाइम है, ये चीज क्या कहलाएगी, लेटेंसी कहलाएगी। ठीक है, ये बात समझ आ गई, लेटेंसी क्या होता है। ठीक है, तो हमने कहा कि भाई लेटेंसी अपने पास अलग से भी लिख लो। टाइम टेकन बाय अ ब्लॉक ऑफ डेटा टू रोटेट अराउंड रीड एंड राइट हेड। ठीक है भाई, ये चीज कहलाती है लेटेंसी। यहाँ तक बात समझ आ गई। एडवांटेजेस देखते हैं फिर इसको खत्म करते हैं। मैंने कहा भाई इसके एडवांटेजेस क्या होंगे ऑफ यूजिंग एचडीडी। सबसे पहला एडवांटेज तो तुम्हारे पास ये है, सबसे पहला एडवांटेज तो तुम्हारे पास ये है कि इट इज चीपर। ठीक है, दूसरा एडवांटेज तुम्हारे पास इसका क्या है, कि इट इज ड्यूरेबल, लंबे अरसे तक चलेगा। थर्ड एडवांटेज तुम्हारे पास है कि इट इज ट्रस्टेड टेक्नोलॉजी। सही है, विच मीन्स कि भाई इसको लोग ज्यादा यूज कर रहे होते हैं एज कम्पेयर टू एसएसडी। अब बारी आती है भाई डिसएडवांटेज की। डिसएडवांटेज क्या है, सबसे पहला डिसएडवांटेज तो ये है कि इट हैज स्लोअर एक्सेस स्पीड। सेकंड है भाई हमारे पास कि भाई यहाँ पर क्या है, प्रोन टू डैमेज। तीसरी चीज के भाई ये क्या है हमारे पास, इट हैज लेस कैपेसिटी और डेटा बैकअप। सही, डेटा बैकअप के लिए इसके अंदर ज्यादा कैपेसिटी नहीं होती। सही है भाई, तो ये इस तरीके से हमारे पास इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आ जाते हैं।
ठीक है, इसकी स्लो एक्सेस स्पीड होती है। क्यों स्लो एक्सेस स्पीड होगी? बिकॉज ऑफ द टाइम अ ब्लॉक ऑफ डेटा टेक्स टू कम टूवर्ड्स रीड एंड राइट हेड। सही है भाई, यहाँ तक बात समझ आ गई। दिस इज ऑल फॉर टुडे। यहाँ तक वी हैव डन हार्ड डिस्क ड्राइव। अब हमने एसएसडी करना है अगली क्लास। ठीक है, कोई सवाल?